शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज सावन महीने का 8वां दिन है। सावन महीने में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने से जीवन में होने वाली अज्ञानवश पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है, साथ ही 1000 गौदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे चैनल पर आप प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल पर सावन मास में आने वाली सभी व्रतों की कथा और व्रत से जुड़ी जानकारी भी व्रत से पहले उपलब्ध करा दी जाती है। इसलिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और कथा अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें। आइए सुनते हैं सावन मास कथा का 8वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृंदावन में पहुंचने के बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। बलराम जी और श्री कृष्ण दोनों ही अपनी तोतली बोली और अत्यंत मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की ही तरह वृंदावन में भी व्रजवासियों को आनंद देते रहे। थोड़े ही दिनों में समय आने पर वे बछड़े चराने लगे। दूसरे ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्री लेकर वे घर से निकल पड़ते और गोष्ठ के पास ही अपने बछड़ों को चराते। बलराम और कृष्ण कहीं बांसुरी बजा रहे हैं तो कहीं गुलेल से ढेले या गोलियां फेंक रहे हैं। किसी समय अपने पैरों के घुंघरू पर तान छड़ रहे हैं तो कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं। एक ओर देखिए तो सांड बन बनकर अकड़ते हुए आपस में लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर मोर, कोयल, बंदर आदि पशु पक्षियों की बोलियां निकाल रहे हैं। परीक्षित, इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान खेलते रहते। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चला रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की नियत से एक दैत्य आया। भगवान ने देखा कि वह बनावटी बछड़े का रूप धारण कर बछड़ों के झुंड में मिल गया है। वे आंखों के इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे दैत्य को तो पहचानते नहीं और उस हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया और मर जाने पर कैथ के वृक्ष पर पटक दिया। उसका लंबा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से कैथ के वृक्षों को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा। यह देखकर ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे वाह वाह करके प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवता भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक हैं, वही श्याम और बलराम अब बछड़ों के चरवाहे बने हुए हैं। वे तड़के ही उठकर कलेवी की सामग्री ले लेते और बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घुमा करते। एक दिन की बात है, सब ग्वालपाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया और फिर स्वयं भी पिया। ग्वाल बालों ने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। वह ऐसा मालूम पड़ता था मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ है। ग्वाल बाल उसे देखकर डर गए। वह बख नाम का एक बड़ा भारी असुर था जो बगुले का रूप धर के वहां आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वह स्वयं बड़ा बलवान था। उसने झटपट श्री कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वह बड़ा भारी बगुला श्री कृष्ण को निगल गया, तब उनकी वह गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है। वे अचेत हो गए। परीक्षित, श्री कृष्ण लोक पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं। वे लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वे बगुले के तालू के नीचे पहुंचे तब वे आग के समान उसका तालू जलाने लगे। अतः उस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रहार का घाव किए ही झटपट उन्हें उगल दिया और फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। कंस का सखा बकासुर अभिभक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और ग्वाल पालों के देखते देखते खेल ही खेल में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई बाघ हरिण को चीर डालता है। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण पर नंदनवन के बेला, चमेली आदि के फूल बरसाने लगे तथा नगारे, शंख आदि बजाकर एवं स्तोत्रों के द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे। यह सब देखकर सब के सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण बगुले के मुंह से निकलकर
हमारे पास आ गए हैं, तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचार से इंद्रियां सचेत और आनंदित हो गई हों। सबने भगवान को अलग अलग गले लगाया। इसके बाद अपने अपने बछड़े हाँक कर सब व्रज में आए और वहां उन्होंने घर के लोगों से सारी घटना कह सुनाई। परीक्षित, बकासुर के वध की घटना सुनकर सब के सब गोप गोपी आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे कन्हैया साक्षात मृत्यु के मुख से ही लौटे हों। वे बड़ी उत्सुकता, प्रेम और आदर से श्री कृष्ण को निहारने लगे। उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती ही जाती थी, किसी प्रकार उन्हें तृप्त न होती थी। वे आपस में कहने लगे, यह कितने आश्चर्य की बात है। इस बालक को कई बार मृत्यु के मुख में जाना पड़ा, परंतु जिन्होंने इसका अनिष्ट करना चाहा उन्हीं का अनिष्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले से दूसरों का अनिष्ट किया था। यह सब होने पर भी वे भयंकर असुर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। आते हैं इसे मार डालने की नियत से, किंतु आग पर गिरकर पतंगों की तरह उल्टे स्वयं स्वाहा हो जाते हैं। सच है, ब्रह्मवेता महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं होते। देखो ना, महात्मा गर्गाचार्य ने जितनी बातें कही थी सब के सब 16 आने ठीक उतर रही है। नंद बाबा आदि गोपगण इसी प्रकार बड़े आनंद से अपने श्याम और राम की बातें किया करते। वे उनमें इतने तन्मय रहते कि उन्हें संसार के दुख संकटों का कुछ पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार श्याम और बलराम ग्वाल बालों के साथ कभी आंख मिचौली खेलते तो कभी पुल बांधते, कभी बंदरों की भांति उछलते कूदते तो कभी और कोई विचित्र खेल खेलते। इस प्रकार के बालोचित खेलों से उन दोनों ने व्रज में अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की। तो इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित बकासुर का उद्धार नामक यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।